सकते हैं। आज हम खुद एज अ पहाड़ी यूथ हैं और यहाँ पे पहाड़ी यूथ काफ़ी आया यहाँ पे। और जैसे हमारे सजाद मिर्ज़ा साहब, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमारी समर्थन पे हमारी पार्टी का समर्थन दिया इन्होंने, और धीरज जी ने हमारी पार्टी का समर्थन दिया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये एक आप जैसे यूथ का कितना जन सैलाब आ चुका था यहाँ पे डांगरी के अंदर। जिस डांगरी में यूथ सामने आने से डरता था, लेकिन आज जब से मियाँ साहब का नाम यहाँ पे अनाउंस हुआ है, आज यूथ बढ़ चढ़ के आ रहा है। यूथ को पता है कि मियाँ साहब भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुँचा सकते हैं। जो मियाँ साहब यहाँ पे राजौरी में हर आपको पता है कि महीने में चक्कर लगाते हैं। आज लोग इतने खुश हैं कि आज हमें वहाँ पे नहीं, मियाँ साहब इतना हम खुशकिस्मत है कि मियाँ साहब महीने में एक बार यहाँ चक्कर लगाते हैं। यूथ कम से कम एक आवाज़ पहुँचाएगा जो हमारी सेंटर तक पहुँचाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रही है, नौकरियाँ नहीं है, लोग डिप्रेशन में है, बच्चा डिप्रेशन पे है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जितना राजौरी का यूथ हमारे साथ आप देख सकते हैं महीने से जुड़ा हुआ है। और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यूथ को कि जितना बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ही हमारी आवाज़ सेंटर तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे आए साहब लाडवी साहब यहाँ पे पधारे और लोगों से उन्होंने आज मुलाकात की। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जन सैलाब था आज। इतनी बड़ा आपने देखा कि ऊपर वाले का मौसम, बारिश, सुबह से बारिश हो रही थी, तब भी लोग अपने घरों से यहाँ अपने लीडर को देखने आए और सुनने आए। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो बाकी लोग यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो बैट हो चाहे वो बॉल हो, यहाँ कुछ नहीं नज़र आएगा। 5 तारीख के बाद यहाँ एक ही पार्टी नज़र आएगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नज़र आएगी। और हमारे पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ़ साहब 2-4 लाख के वोटों की लीड से जीतेंगे। यहाँ पे तो मुकाबले का वक्त ही नहीं। आज पीडीपी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये किया। आज हमारे जो लीडर पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ़ साहब लाडवी साहब हैं, उनका यहाँ मुकाबला ही नहीं है। और आने वाले वक्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा, जहाँ से हम सब लोग तल्लक रखते हैं। राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सबसे ज़्यादा वोटों की लीड लेके हम यहाँ से लीड लेंगे। और हमारे यहाँ के जो डीडीसी मेंबर है ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब की सरपरस्ती पे सारी तंजीम काम कर रही है डांगरी और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जब आप बैलेट बॉक्स देखेंगे तो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ लीड करेगी। मैं एक बार फिर इन अपोजिशन के लोगों को बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बोलना चाहता हूँ, आज आपके सब कुछ सामने आ गया। आप लोग पहले कहते थे गड्डी जांदी है राजौरी पुंछ, मैनू याद आए मेरे यार दी। आज आपको याद बैट बॉल की याद आ रही है। आज पता चल गया कि बीजेपी की बी और सी और डी टीम यहाँ पे तैयार की हुई है इन्होंने। अब इनको मेरी बात सुने, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं था खड़ा करने के लिए हमारे लीडर के खिलाफ। तो इससे बदकिस्मत की बात क्या होती है, आज बड़े बड़े लीडर घूम रहे हैं। पिछले दिनों में कल ढांगरी में 21 बंदों की मीटिंग हुई यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और मुझे एक बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी की मदद नहीं कर रही यहाँ पे, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज क्यों बनाए पार्लियामेंट सीट्स के लिए? तो ये तो सामने सब तो होता है कि ये बी और सी टीम की मदद कर रहे हैं, इनके पास अपना वजूद ही नहीं है यहाँ पे लड़ने के लिए। और मैं पहली बात बताऊँ, जब इन्होंने हमारे पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ़ साहब का नाम यहाँ से अनाउंस यहाँ सुना, तो ये पहले घबराए हुए थे। और गड्डी में कह रहा हूँ रियासी से आगे चलेगी। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये नौजवान जो तंजीम है, नौजवान जो लोग हैं हमारे यहाँ के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के, इस ज़िला के लोग हैं, ये पहले लोग सब यहाँ पे मेरे वालिद साहब ठाकुर इशफाक साहब महरूम, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उनके साथ ये लोग चलते थे। और ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब ने इधर की कमांड भागबोड़ दौड़ संभाली, आज उनके साथ चल रहे हैं। मैं हर इलाके की बात करूँ, जहाँ से मैं तल्लक रखता हूँ, कालाकोट का मैं इंचार्ज हूँ। और इस इलाके डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ठाकुर इशफाक सिंह साहब ने यहाँ काम किए। और हमारे पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ़ साहब ने, चाहे वो एमएलए रहे ना रहे, जब वो कुछ पार्टी में तो कोई हो ना हो, एमएलए की ज़रूरत नहीं है मियां अल्ताफ़ साहब को। वो इतने बड़ी गद्दी के मालिक है, वो हमारे पीर मुर्शिद है। अगर हम वहाँ चले जाएँ उनके पास तो हमारे काम हल हो जाते हैं। और मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा, बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है और नौकरी नहीं है। आज की डेट में इस एरिया में जितनी नौकरी थी वो मेरे वालिद साहब ठाकुर इशफाक सिंह जो महरूम थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों को लगाया, चाहे डेली वेजर लगाया, चाहे कोई मास्टर लगाया, चाहे कोई स्कीम में लगाया, वो ठाकुर इशफाक सिंह साहब ने लगाया। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी और मियां अल्ताफ़ साहब हमारे पार्लियामेंट में बैठे होंगे, नौजवानों का फ्यूचर ब्राइट होगा और नौजवानों के लिए रोजगार होगा। मेरे बड़े भाई ने बुलाया।